आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है माइकल एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले इसके मस्तिष्क की कंडीशन क्या है? तो बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन है। उस कंपाउंड में होगा जिसमें क्या होगा, एक्टिव मिथिलीन। एक्टिव मिथिलीन मतलब जो हमारे पास एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और रिलेटिवली एसिडिक हाइड्रोजन या उसके कंपेरेबल कोई आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वो एल्कीन को एक्टिवेट करेगा और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे माइकल एडिशन रिएक्शन। तो पहले बात कर लेते हैं एल्कीन कैसा होना चाहिए। एल्कीन जो होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए ऐसे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो। और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है हो सकता है एस्टर भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है और कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो एक कंडीशन होगी कि एल्कीन होना तो ज़रूरी है और साथ में उसकी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए। और साथ में हमने एक बोला है कि एक्टिव मिथिलीन होना चाहिए या उसके रिलेटिवली कोई हाइड्रोजन आपके पास होना चाहिए। तो एक्टिव मिथिलीन का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये होता है एक्टिव मिथिलीन, जहाँ पर इस तरीके से इसके साथ में क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है ये। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये आपको दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं बहुत ज़्यादा, ये एसिडिक है हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन। अब क्या करेंगे आप, इसके अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो देखो कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, सिंपल समझ रहे हैं, फिर मैकेनिज्म भी करेंगे। अभी यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और जब बेस लेंगे हम, बेस क्या हुआ, उसने बोला कि बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो C2H5OH ले रहे हैं, C2H5ONA है, तो ये बेस करेगा। बेस यहाँ से पहले जो एक्टिव मिथिलीन है, जो मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है, उसको रिमूव कराएगा। तो ये नेगेटिव बनेगा। अब ये जब नेगेटिव बन जाएगी तो ये पॉजिटिव पर अटैक करेगी, तो इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। तो कंपाउंड कैसे बनेगा, आपका ये PH, ये CH, ये जो था हमारे पास CH, इसके पास ये वाला नेगेटिव वाला पोर्शन आ जाएगा, तो ये CH2 बन जाएगा और इसके पास COET का आ गया होल ट्वाइस, ये इस पे हो जाएगा अटैच और ये रहेगा एज इट इज। ये C आ गया पहले नेगेटिव वाला कार्बन, ये फिर इसके पास नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ET। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा प्रोटॉन को विड्रॉ करेगा, जहाँ एल्कीन होगा वो एल्कीन एक्टिवेट हो जाएगा, तो एल्कीन में इस एक्टिव मिथिलीन को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, सिंपल आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाए, यहाँ पर भी H है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके मैकेनिज्म को कि कैसे हुआ ये। अगर इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, सबसे पहले तो आपको इतना तो क्लियर हो ही गया कि जो एक्टिव मिथिलीन है वो बेस है, वो H को रिमूव कराएगा। तो जो आपने बेस लिया C2H5O-, जब ये रिएक्ट करेगा एक्टिव मिथिलीन के साथ, तो सबसे पहले तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन था इसको रिमूव कराएगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको रिमूव कराएगा। अब जब ये वाला H जाएगा यहाँ से तो ये बनेगा CH नेगेटिव और COOET का होल ट्वाइस। अब ये जो हमने एल्कीन लिया था ये उस एल्कीन से रिएक्ट करेगा, तो PH आपने ये एल्कीन लिया था अभी ऐसे, हमने कहा था एल्कीन होना चाहिए और उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अब क्या होगा, अब जो ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड इस रिएक्ट करेगा। अब हुआ क्या, जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा तो ये बनेगा नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे इस तरफ। ठीक है, और जो ये हमने ये लिया था एक्टिव मिथिलीन वाला कंपाउंड, वो जाके इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा ऐसे। जब अटैक करेगा तो आप देखेंगे कंपाउंड कैसा बना, ये बना PH, यहाँ पे CH, ये CH और ये COOET का होल ट्वाइस ऐसे बन गया। और ये
H डबल बॉन्ड CO माइनस और ये और ET बन गया। अब जो हमने बेस लिया था C2H5 बेस C2H5 माइनस लिया था, ये क्या बना, इथेनॉल बन गया। तो वो इथेनॉल जो मैंने बनाया इससे दोबारा ये H ले लेगा और जब ये H लेगा इससे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा PH CH CH COOET का होल ट्वाइस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये बना आपका यहाँ से CH, ये CH डबल बॉन्ड, ये OH और ये ET बन गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये ऑल है, ये ईन है, तो ईन और ऑल में आप करेंगे टोटोमेरिज्म हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा PH CH, ये सब कुछ सेम ही है, COO, ये ET का होल ट्वाइस और ये बन जाएगा CH बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा OET। तो ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारी माइकल एडिशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल और समझते हैं, हम समझ से कुछ मैकेनिज्म, हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन सीखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं कैसे करेंगे। अब मान लो कि एक कंपाउंड है, कुछ ऐसा कंपाउंड है, ऐसे। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये एक्टिव मिथिलीन वाला काम, ये जो कंपाउंड था, जो ये कंपाउंड था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये माइकल डोनर है। और ये जो है एल्कीन जो हमने लिया था, जो कंपाउंड एल्कीन था, ये काम करता है माइकल एक्सेप्टर का। तो ध्यान रखना है आपने, माइकल एक्सेप्टर और माइकल डोनर का, ये काम करता है माइकल डोनर का और वो काम करता है माइकल एक्सेप्टर का। अब आपने एक कंपाउंड ले लिया ऐसे, तो ये क्या काम कर रहा है, ये एल्कीन है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, तो ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। और साथ में आपने लेना है एक्टिव मिथिलीन वाला कंपाउंड, जो कि मैंने ऐसे ले लिया, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो, ये ले लिया। अब सेम आप जानते हैं क्या करना है, ये आप करेंगे बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन। वो ने ले लिया, C2H5O माइनस ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस ले लिया। अब बेस करेगा पहले काम, बेस करेगा यहाँ से H को रिमूव करेगा, नेगेटिव बनाएगा। अब ये नेगेटिव इस पाई बॉन्ड के पास जाकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा इस बार ये ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे PH है, दोनों ही डबल बॉन्ड सेम एनवायरनमेंट में है, तो यहाँ अटैच हुआ, ये CH बना। अब ये भी तो सेम ही होगा, तो ये वाला पाइप में टूटेगा और इससे एक H और कम हो जाएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा ये दोनों, और इसके पास आ जाएंगे दो, वही जो से सेम थे ही, ET, और ये बन जाएगा यहाँ से ET। समझ में आया, बिल्कुल सेम था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज आता, यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज आता। इसके पास दो हाइड्रोजन थे, दोनों ने एक एक अपना एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करवाया। इस तरीके से मेरा कंपाउंड बन गया। चलिए एग्जांपल देखते हैं 3। अब एक क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल गिव माइकल एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो माइकल एडिशन रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले मैंने कहा था माइकल एडिशन में ध्यान रखना है आपको, एल्कीन होना चाहिए और एल्कीन में होना चाहिए एक साथ में अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देख रहे हो फर्स्ट, अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में तो एल्कीन मेरे पास है ही नहीं। ऑप्शन बी में चेक करता हूँ, ऑप्शन बी में मेरे पास है नाइट्रोप्रोपेन, तो ये बनेगा नाइट्रोप्रोपेन, ये नाइट्रोप्रोपेन है। प्लस मेरे पास है मिथाइल विनाइल कीटोन, ये हो गया मिथाइल, यहाँ पे कीटोन बना दिया और ऐसे बना दिया विनाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल विनाइल। भाई ये मिथाइल हो गया, मिथाइल विनाइल कीटोन हो गया, तो ये मिथाइल विनाइल कीटोन, मिथाइल विनाइल कीटोन हो गया।
अब हमने कहा एल्किन होना चाहिए, एल्किन के साथ रहते डबल बॉन्ड हो, वेरी गुड। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारे पास एक एल्कीन है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप अटैच्ड है। प्लस हमारी सेकंड कंडीशन थी हमारे पास एक ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि एच डी को, तो यहाँ पे एन2 ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो एच है ये एच डी का है, जो इसके पास इस कार्बन के पास जो एच होगा वो क्या होगा, एच डी होगा। ये मैंने पढ़ा था ग्रिनार्ड ट्रीडेंट वाले टॉपिक में भी कि नाइट्रो एल्केन्स जो होते हैं वो एच प्रोवाइड कर देते हैं ग्रिनार्ड ट्रीडेंट को, तो वो एल्कीन बना देता है, ठीक है। तो ये एच है, तो मतलब हमारी दोनों जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमारे पास एक एच डी हाइड्रोजन होना चाहिए और हमारे पास एल्कीन होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप अटैच हो। तो ये तो इलेक्ट्रॉन हम बात करेंगे माइकल काम करेगा एक्सेप्टर का, और ये काम करेगा माइकल डोनर का। जो N2 वाला ग्रुप है ये काम करेगा माइकल डोनर का, तो मतलब ये काम कर सकता है, तो ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी की बात करें, इथाइल क्लोराइड है, प्रोपेनॉल है, एल्कीन तो हमारे पास है ही नहीं। और ऑप्शन डी की बात करूं, एल्कीन तो हमारे पास है लेकिन उस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप अटैच नहीं है, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, ये काम कैसे करेगा? अगर मैं इसकी प्रेडिक्शन करूं तो आपसे मैं पूछूँ कैसे काम करेगा, तो आप देखो कैसे काम करेगा। ये जब H को रिलीज करेगा, भाई ये ऐसे NO2 है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, तो जो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा नेगेटिव का चार्ज। अब ये नेगेटिव का चार्ज इस वाले जब एल्कीन से रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, भाई ये ड्राइंग ग्रुप है तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये नेगेटिव वाला अटैच कहाँ करेगा, इधर अटैक करेगा। जो मेरा आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा, ये ऐसे ही रखा मैंने सेम, और इस वाले कार्बन से आप इसकी अटैचमेंट कर दो। ये मेरे पास ये कार्बन था, तो एक कार्बन मैंने बढ़ाऊंगा, पहले एक कार्बन ये हो गया, 2 और 3 कार्बन हो गया, और इस कार्बन के पास एक NO2 ग्रुप भी है, इसके पास नहीं, सॉरी इसके पास नहीं, इसके पास भाई 1 2 3 इस कार्बन अटैच्ड है ये वाला कार्बन, तो ये आंसर बन जाएगा इसका। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए एग्जांपल एक और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले माइकल जो हमारी एडिशन रिएक्शन है इसकी क्या कंडीशन है, एक्टिव मिथिलीन, ये मिल रहा है हमें एक्टिव मिथिलीन, प्लस हमारे पास एल्कीन होना चाहिए जो कि अटैच हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, एस्टर हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, नाइट्राइल भी हो सकता है, और NO2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें एस्टर मिल रहा है, जो कि एस्टर जो है ये एल्कीन से अटैच्ड है, तो मतलब ये काम करेगा माइकल एक्सेप्टर का, और ये काम कर रहा है माइकल डोनर का, मतलब कि ये माइकल एडिशन रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। लेकिन यहाँ और भी कुछ करा हुआ है, हाइड्रोलिसिस भी करी हुई है और हीट भी करा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं माइकल एडिशन कैसे काम करेगा। वही सेम, ये नेगेटिव बनेगा, है ना, नेगेटिव अटैच करेगा इस वाले पाई बॉन्ड के पास, और दोनों पे के पास सेम है, तो किसी भी कार्बन पर अटैच कर दो आप। तो पहले कैसे काम बनेगा, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो नेगेटिव वाली चीज़ है वो अटैच हो जाएगी। अब ये जो था मेरे पास कार्बन, ये क्या बना ऐसे, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा COOET, और जो नीचे वाला कार्बन है इसके साथ भी सेम है COET, बट यहाँ पर अब ये वाला एक्टिव वाला कार्बन आ जाएगा CH, बट इसके पास है COOET का होल ट्वाइस। इसकी जो ये था इसका मैंने इससे करा दिया अटैचमेंट, जो हम कर रहे थे पहले भी कि जो एक्टिव मिथीन होगा वो एल्कीन के पास जाकर अटैच हो जाएगा, वही हमने कर दिया। अब यहाँ पर एक बात समझना कि क्या क्या हुआ, रिएक्शन तो भी हो गई, माइकल एडिशन वाली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब जब मैं इसकी करूँगा हाइड्रोलिसिस, अब जहाँ जहाँ पे आप करोगे, अगर आप करते हो उसकी हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करने पर जहाँ जहाँ एस्टर है वो बन जाएगा एसिड, तो CH2COH बन गया, यहाँ पर CHCOH बन गया, यहाँ पर CH, और ये COOH, और ये क्या बन गया, COOH बन गया, और हीट भी करा हुआ है। अब आपको मैंने कहा था किसी भी कार्बन पर अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और ऐसा आप हीट करते हैं तो वो CO2 को रिमूव कर देता है, तो यहाँ से CO2 को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो आपका आंसर बन जाएगा CH2 COOH CH COOH, और यहाँ बन जाएगा CH2 COOH।
क्लियर है? तो हमने करे हैं 4 एग्जाम्पल आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं माइकल एडिशन रिएक्शन के। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। पहले तो जो कंडीशन है वो सीखते हैं सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। आपके पास एल्कीन होना चाहिए और वो एल्कीन अटैच होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ। बिल्कुल जी, हमारे पास है, ये बनेगा मिथाइल एक्सेप्टर। हमारे पास होना चाहिए एक डोनर एक्टिव मिथिलीन या एसडी को होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, ये एसडी की नेचर है। क्यों? यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या है? एसडी की नेचर है। ठीक है जी, तो ये भी एक्टिव मिथिलीन का काम कर रहा है, एसडी हाइड्रोजन है। अब करना क्या होता है? सेम वही जो काम करते आ रहे हैं पहले की तरह। जो डोनर होता है वो जाके एक्सेप्टर पे अटैक कर देगा। ठीक है, एक्सेप्टर पे अटैक कर देगा। अब कराओ एक्सेप्टर पे अटैक, तो ये देखो ये कार्बन था, इसी कार्बन पर जाके ये हो जाएगा अटैच, ये एमी का एमी रहेगा। अब इस कार्बन पर ये जो एक्टिव मिथिलीन था इसका CH, और इस CH के पास क्या है? एक CN है और एक क्या है? COOET ग्रुप हो गया। और इस वाले कार्बन के पास हमारे पास क्या ऑलरेडी? ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा COOET। ये सिंपल था माइकल एडिशन रिएक्शन। अब आगे काम और भी करा हुआ है। क्या काम करा हुआ है? H2 डाला हुआ है। अब जब भी H2 डालोगे तो क्या होगा? अब H2 डालने की मतलब है हाइड्रोलाइसिस, तो ये एमी का एमी रहेगा ऐसे। पहली चीज़, जो ये CH है ये भी ऐसे रहा, लेकिन जो CN है हाइड्रोलाइसिस करने पर वो बन गया COH, और जो एस्टर है वो भी क्या बन गया? COH। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ ऐसा बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा? COH। लेकिन आपने हीट भी करा हुआ है। अब जब हीट करेंगे तो CO2 को रिमूव करना है। बात समझ में आ रही है? अब CO2 को रिमूव करोगे तो एक ही कार्बन पर अगर 2 CH ग्रुप होंगे तो CO2 को रिमूव कर देंगे, तो इस CO2 को रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा आपका था ये हो जाएगा C के पास हो जाएगा Me, ये हो जाएगा Me, इधर हो जाएगा एक, ये तो रिमूव हो गया, इधर आपके पास हो गया एक CH2COOH और एक यहाँ पर हो जाएगा COOH। और जो ये ठीक है, एक सेकंड मैंने गलती बना दी। यहाँ पर पहले यहाँ पर आएगा एक CH2 और यहाँ पर आएगा COH, ऐसे ये बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एमी ऐसे लिख सकते हो आप इसको, COH। भाई ये वाला कार्बन जो है वो ये रहा, CH2 ये रहा, COH यहाँ पर रहा, ये CH2 रहा, ये वाला कार्बन ये रहा और 2 एमी रहे। तो कई बार आपको ऐसे ऑप्शन भी दे रखे होते हैं, तो वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। अभी हमने ये 5 एग्जाम्पल क्लियर करे हैं माइकल एडिशन रिएक्शन के। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको माइकल एडिशन से क्लियर हो चुकी है। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक्टिव मिथिलीन होना चाहिए, एसडी हाइड्रोजन आपके पास होना चाहिए, एक एल्कीन होना चाहिए जो कि अटैच टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है? NO2 हो सकता है, कीटोन हो सकता है, CN हो सकता है, एस्टर हो सकता है। और आपके पास होना चाहिए एक एसडी हाइड्रोजन, एक्टिव मिथिलीन या उसके ही जैसा कोई और। चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो, पहली चीज़ हम तो अपनी चेक करेंगे कंडीशन कि भाई एल्कीन है और एल्कीन अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, मतलब कि ये काम करेगी माइकल एक्सेप्टर का। और आपके पास होना चाहिए एक्टिव मिथिलीन, वो भी हमारे पास है, मतलब कि माइकल एडिशन रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो कैसे काम करेगा भाई? ये जो बेस था आपको पता है ये कहाँ अटैक करता है? एल्कीन पे अटैक करता है। तो एक बॉन्ड टूटता है यहाँ पर और ये अटैक करता है यहाँ पर। तो पहले क्या बनेगा? पहले बनेगा एमी, सिंपल सी रिएक्शन आप ऐड करते जा रहे हैं बस। यहाँ पर ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CO और ये बन जाएगा CH3 ऐसे। और इसी कार्बन पर आके ये पूरा ग्रुप अटैच हो गया। ये ग्रुप कैसे बनता है? CH COOET और यहाँ से क्या बना? COOET। वही तो बन रहा है, वही तो हम कर रहे हैं। अब क्या होगा? ये जो H है यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से एसडी को होगा ये वाला H, ठीक है। तो यहाँ से ETOH को माइनस कर देंगे,
वही भाई OET और यहाँ से H को माइनस कर दो ऐसे, और यहाँ पर बन जाएगी एक रिंग। कैसे रिंग बनेगी? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो 6 मेंबर की कुछ ऐसे एक रिंग बन जाएगी जिसमें 2 पर एक कार्बन लगा देता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे, फिर 3 और 4 भी 2 मिथाइल हैं, 1 2 3 4 2 मिथाइल हो गए ऐसे, एमी और एमी। फिर 5 पर एक ग्रुप हो गया COT, ये 5 पे COT ग्रुप लगा दिया एक COOET, और 6 पे लगा दिया एक कीटोन, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे बना दिया। अब इसमें जो है इस कंपाउंड में ऐड करा है हमने H2O। अब आपको बताया जैसे आप H2O ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, जहाँ पर भी एस्टर है वो बन जाएगा एसिड, जहाँ पर भी एस्टर है वो बन जाएगा एसिड। तो यहाँ बन जाएगा COOH ग्रुप ऐसे, और इसको हीट करेंगे तो आपको याद मैंने करा रखा है कि बीटा कीटो एसिड को अगर आप हीट करते हैं तो वो CO2 को रिमूव कर देता है। तो अब जब बीटा कीटो एसिड को हीट करेंगे तो CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर आपका बन जाएगा ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये इधर से एमी, इधर से ये एमी, और एक ग्रुप रिमूव हो आपका। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए और कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई है सारी की सारी, ठीक है, कि कैसे करना है हमें माइकल कंडेंसेशन। मुझे लगता है कि काफ़ी एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, सफिशिएंट आप लोगों के लिए है। वीडियो को वॉच करें और अच्छे से समझें और कमेंट करें। अब कहते हैं एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करवा दूं, तो मैंने कहा था एक आपके पास एल्कीन होना चाहिए जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक आपके पास एल्कीन होना चाहिए जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। ध्यान रखना है, एक एल्कीन आपको ये चाहिए, और एक वो कंपाउंड चाहिए जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। एक आपको कंपाउंड चाहिए जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, जो कि काम करता है किसका? डोनर का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं ये भी एक मैंने बार बताया है। ये आपके पास कीटोन हो सकते हैं, ये आपके पास एस्टर हो सकता है, ये आपके पास CN हो सकता है, ये आपके पास NO2 हो सकता है। इनमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप ले सकते हो, बट ध्यान रखना है एक्टिव मिथिलीन या उसके जैसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर सफिशिएंट है, काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब आप इसकी कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे अगर मेरे मैकेनिज्म पे काम करते हैं तो। मेरे लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रिएक्शन के साथ। आज के लिए बाय बाय।